एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो पिछले 2-3 नेक्स्ट वीडियो आया था जिसमें हमने एंटोनिम्स और सिनोनिम्स को बहुत अच्छे से किया था। जो अगर आप कोई भी हो जनरल कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं आप, तो आपको इंग्लिश के पोर्शन में इडियम्स, फ्रेजेज, एंटोसाइनो, जंबल वर्ड और भी ग्रामर पोर्शन आपके लिए मस्ट है। और आजकल एक क्या 0.25 0.5 से कितना रैंक ऊपर नीचे है, तो इसलिए हर पोर्शन को ध्यान में रखते हुए हमें पढ़ना है। तो आज हम पढ़ेंगे इडियम्स, फ्रेजेज। चलिए, बहुत ही मतलब हम इस तरीके से कोशिश करेंगे कि आपको याद हो जाए एक बार में। तो चलिए, सो लेट्स स्टार्ट। होप ऑल गुड, एवरीथिंग फाइन। तो चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। क्या है हमारा रैंक एंड फाइल? इडियम्स, फ्रेजेस है और इसका मीनिंग्स भी हम देखते जाएंगे। इसका मतलब ऑर्डिनरी पीपल, इसको हम कैसे याद करेंगे? रैंक एंड फाइल, ऑर्डिनरी पीपल। मान लीजिए एक ऑफिस है जिसमें क्या कहते हैं, एक ऑफिस है, कोई अच्छा रैंक लाया उसमें, वो वहाँ जॉब कर रहा है। और कोई बिल्कुल भी मतलब पढ़ा लिखा नहीं है या जो भी कुछ भी है, फाइल का काम कर रहा है। तो रैंक और फाइल के बीच एक दिखा रहा है। तो रैंक और फाइल, तो वो क्या होता है, ऑर्डिनरी पीपल जो है रैंक और फाइल के बीच घिसते रह जाता है। मतलब वो उसका जीवन वही फाइल के बीच रह जाता है। रैंक एंड फाइल मतलब ऑर्डिनरी पीपल, साधारण लोग। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, इसका है क्या? बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। इसका है इन शॉर्ट पीरियड्स नॉट रेगुलर। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स मतलब इसका अगर मीनिंग हम देखें तो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए कुछ भी चीज़ जो रेगुलरली नहीं हो रहा है, आज हुआ फिर अब परसों ये चीज़ होगा, तो रेगुलरली कोई भी चीज़ नहीं, तो इसी को हम कहते हैं बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। क्या है ए वी बिट? क्या है ए वी बिट? मतलब ए लिटिल, बहुत थोड़ा। ए वी बिट मतलब ही थोड़ा होता है, बहुत। तो ए वी बिट मतलब ए लिटिल, बहुत थोड़ा। अब है आउट ऑफ द वुड, फ्री फ्रॉम डिफ़िकल्टीज एंड डेंजर। वुड मतलब ऐसे हम आउट ऑफ द वुड, वुड्स मतलब जंगल होता है, यहाँ वुड है। मान लीजिए आप जंगल में कि आप अगर जंगल के अंदर हैं, इन द वुड्स, जंगल के अंदर हैं, तो क्या आप वहाँ डेंजर डिफ़िकल्टी से आप फ्री होंगे? नहीं, क्योंकि कोई जंगली जानवर आ सकता है, बहुत सारे चीज़ आपको बहुत सारा डिफ़िकल्टीज़ का, डेंजर का सामना करो। यहाँ आउट ऑफ द, जैसे ही आप जंगल से बाहर निकलते हैं तो आप को डिफ़िकल्टी, डेंजर ये सब चीज़ से बाहर हो जाते हैं। तो आउट ऑफ द वुड, इससे ध्यान रखना है कि हम मतलब जंगल से बाहर का मतलब क्या है कि हम डिफ़िकल्टीज और डेंजर से बाहर हो रहे हैं, फ्री हो रहे हैं। तो क्या हो जाएगा आउट ऑफ द वुड का? फ्री फ्रॉम डिफ़िकल्टीज एंड डेंजर। अंडर हिज थम, अंडर हिज थम, इसका क्या है मीनिंग? अंडर हिज कंट्रोल। एक छोटा हम एग्जांपल देके हम मतलब समझा रहे हैं। मान लीजिए कोई चींटी है, आप उसको ना ऐसे थंब के नीचे प्रेस कर दिए, मतलब थंब के नीचे ऐसे बिल्कुल स्लाइटली ऐसे उसको दबा लिए हैं, तो क्या हो गया? वो चींटी अब भाग पाएगी? नहीं भाग पाएगी। तो क्या होगा? आपके कंट्रोल में आ गई। तो यही होता है कि अंडर हिज थंब, मतलब कोई अंडर हिज थंब, इसका क्या हो जाएगा? दिमाग लेगा अंडर हिज कंट्रोल, कोई किसी के थंब के नीचे है, मतलब कंट्रोल में है। अब है एट वन विट्स एंड, इन ए स्टेट वेयर वन डजेंट नो व्हाट टू डू। एक होता है मतलब एट वन विट्स एंड, मतलब कोई इंसान है जिसका बुद्धि बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। बुद्धि अगर ख़त्म हो चुका है, उसका बुद्धि का अंत हो चुका है। विट्स मतलब बुद्धि ही होता है। तो इसका मतलब क्या है? वो इंसान ऐसे परिस्थिति में उसको पता ही नहीं कि हम क्या करें। मान लीजिए कोई अगर बिल्कुल सेंस हॉपलेस है, सेंस, तो हम उसको मतलब उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। तो ये एट वंस विट्स एंड, विट्स मतलब एंड, उसका बुद्धि, उसका एक सोचने का शक्ति खत्म हो चुका है। मतलब क्या? उसका क्या होगा? वो अब ऐसी स्थिति, मनोदशा, ऐसी स्थिति में जहाँ उसे पता ही नहीं है कि क्या करना है ना। बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, जैसे हिंदी में मुहावरा होता है ना, आगे कुआं पीछे खाई।
तो मतलब हम समझा रहे हैं, कहते हैं ना कि हम तो इंसान बोल चाल की भाषा में भी बोलता है क्या कि अरे हम तो बहुत बड़ा मुसीबत में फंस गए हैं, अब समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करे, तो क्या हुआ इंसान पूछता है, तो इंसान ऐसे भाषा में बोलता है, हम क्या बताएं, आगे कुआं है और पीछे खाई। मतलब कहने का मतलब कि इंसान अब ना ही पीछे जा सकता है ना ही आगे बढ़ सकता है। मतलब वो दो खतरों के बीच फंस चुका है। तो इसीलिए कहा गया बिटवीन, किधर, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। मान लीजिए एक तरफ आपके, मतलब आपके आगे डीप सी है, पूरा बहुत एकदम गहरा समुद्र है, एक तरफ आपके पीछे डेविल है, तो आप क्या कीजिएगा? अगर इधर जाते हैं तो डेविल के पास आप मतलब डेविल से आपका सामना होगा, और आगे बढ़ते हैं तो आप डीप सी में गिर जाएंगे। बिल्कुल इडियम्स फ्रेजेस जो है, अगर आप उसको तोड़ तोड़ के समझेंगे तो मेरा ऐसा मानना है कि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। तो ये बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी इस तरीके से अगर आएगा तो समझ लेना बिटवीन टू डेंजर्स, मतलब हम जो है कोई भी है वो दो खतरों के बीच है। बर्न द मिडनाइट वाइल, वर्क और स्टडी हार्ड। बर्न द मिडनाइट वाइल का मतलब होता है वर्क और स्टडी हार्ड। मान लीजिए रात भर अगर कोई पढ़ा, लालटेन जला के वो पढ़ रहा है रात भर, वो मिडनाइट वाइल मतलब वो लालटेन जला के पढ़ रहा है, तेल जल रहा है ना, तो उसी को कहते हैं बर्न द मिडनाइट वाइल। तो इसको एक आम चल, बर्न द मिडनाइट वाइल मतलब कोई भी अगर रात में पढ़ रहा है, लालटेन जला के रात में पढ़ रहा है, इसका मतलब उसके पास समय नहीं होगा, उसके पास उस काम को करने के लिए वो उस काम को करने के लिए उसके पास वही समय होगा, वही एक फ्री टाइम मिला होगा। तो इसीलिए कहते हैं बर्न द मिडनाइट वाइल, मतलब वर्क, या तो वो कोई काम इंपॉर्टेंट कर रहा है या अपना पढ़ाई बहुत ही मेहनत से कर रहा है, स्टडी हार्ड। मतलब वो दिन में क्यों नहीं पढ़ सकते, दिन में भी तो समय रहता, दिन में लाइट है पढ़ो, रात में क्यों लैंप जला के पढ़ रहे हो? तो इसका मतलब है कि वो बहुत ही स्टडी हार्ड, वो पढ़ रहा है बहुत मेहनत से। कॉल ए स्पेड, क्या है? कॉल ए स्पेड, इसका मीनिंग्स क्या होगा? स्पीक फ्रेंकली एंड डायरेक्टली। कॉल मतलब है कि कॉल ए स्पेड, तो इसका मतलब क्या है? आप बोलिए कोई भी चीज़ को, मतलब फ्रेंकली, डायरेक्टली बोलना, घुमा फिरा के नहीं। कोई भी चीज़ हम किसी से बात करें उससे फ्रेंकली और डायरेक्टली, इसी को कहते हैं कॉलेज में। कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स, कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स, इसका मीनिंग है बी हाईली सक्सेसफुल। जैसे हम इसको समझते हैं, इसको हम समझ रहे हैं कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर। मान लीजिए किसी को अगर वो क्या कहते हैं डिग्री मिला हो, वो एकदम से बाहर खिलखिला के आ रहा है, खुशी से आ रहा है एकदम से, तो उसको हम क्या कहेंगे? वो मतलब फ्लाइंग कलर्स के, वो खुश होके बाहर निकला, कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स। तो उसका मतलब क्या होगा? बी हाईली सक्सेसफुल। कोई भी इंसान बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया है तो उसको हम कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स। कलर्स क्या है? अगर हम मतलब कलर्स क्या है? कलर्स क्या है? खुशी। एक होली क्यों हम मनाते हैं बताइए? होली क्यों हम मनाते हैं? होली मतलब होली में क्या होता है? क्या, कुछ नहीं, बस कलर्स हमें जॉय देता है, खुशी देता है। और यहाँ कोई भी आया है रंग उड़ाते हुए, बाहर आया है एकदम से रंग ऐसे उड़ाते हुए, तो वो कहीं ना कहीं खुश होगा तब तो। दुखी में तो इस तरीके से कोई नहीं करता है। तो इसको हम समझ लेंगे कि इसका मतलब खुश है मतलब वो अपने काम में, वो जिस भी सेक्टर में है, वो जो भी चीज़ किया उस चीज़ में वो बहुत ज़्यादा सफल हो गया, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया है। अब है हॉपिंग अगेंस्ट होप, मतलब आशा उम्मीद के अगेंस्ट भी, हॉपिंग अगेंस्ट होप मतलब विदाउट होप। हॉपिंग अगेंस्ट होप, बिल्कुल भी आशा नहीं है उस चीज़ पे, फिर भी वो मतलब होप कर रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मीनिंग, जब आशा ही नहीं है तो फिर उसका क्या ही, हम जहाँ कोई भी चीज़ का उम्मीद ही नहीं है तो वहाँ हम उम्मीद करके क्या फ़ायदा?
जहाँ बिल्कुल भी, तो इसीलिए कहते हैं हॉपिंग अगेंस्ट होप। इसका मीनिंग क्या होगा? विदाउट, बिल्कुल निराशा, बिल्कुल भी आशा नहीं। हिट द नेल ऑन द हेड, क्या है? हिट द नेल ऑन द हेड। अगर इसका हम एग्जैक्ट मीनिंग हम इडियम्स का बोले तो अपने सर पे क्या कहते हैं, कील ठोक लेना, अपने सर पे कील ठोक लेना। अगर मतलब हम बिल्कुल इसका हिंदी, हिट द नेल ऑन द हेड, डू और से द एग्जैक्ट थिंग। मतलब इसका क्या मतलब है कि जो बोला वही किया। कोई भी इंसान है जो हिट द नेल ऑन द हेड, मतलब वो बोला कि हम अपने सर में कील ठोक लेंगे और ठोक भी ले। तो मतलब अगर इसका मीनिंग क्या होगा? डू और से द, वो मतलब जैसा बोला वैसा ही किया। एन एक्स टू ग्राइंड, क्या है? एन एक्स टू ग्राइंड, एन एक्स टू ग्राइंड। अगर इसका हिंदी हम बोले तो मतलब कुल्हाड़ी को ग्राइंड करना है, एन एक्स टू ग्राइंड। तो इसका क्या हुआ? ए पर्सनल इंटरेस्ट इन द मैटर। तो उसमें कोई भी बात है, उसमें इंसान का उसमें बिल्कुल अपना पर्सनल इंटरेस्ट है, तो इसको क्या कहेंगे? एन एक्स टू ग्राइंड। टू गेट रीड ऑफ, डिस्पोज ऑफ, मतलब किसी भी चीज़ से छुटकारा पाना, उसी को कहते हैं टू गेट रीड ऑफ, डिस्पोज ऑफ। टू प्ले डक्स एंड ड्रैग्स, क्या खेल रहा है? डक्स और ड्रैग्स खेल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? बत्तख और ड्रैक्स का खेल खेल रहा है, मतलब वो बिल्कुल फुलिसली काम कर रहा है, बिल्कुल बेतुका काम कर, बिल्कुल बेवकूफ़ वाला काम कर रहा है, और इनकंसिस्टेंटली। कंसिस्टेंट मतलब कह सकते हैं हम, कंसिस्टेंट मतलब निरंतरता, कंसिस्टेंसी इसी से बना है। बिल्कुल एक रेगुलरली नहीं बोल रहा, बिल्कुल एक डिसिप्लिन में नहीं कर रहा, तो वो इसका मतलब डक्स एंड ड्रैक्स जैसे वो खेल रहा है की तरह। तो टू एक्ट फुलिसली। टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, to take the bull by the horns, to tackle a problem in a bold and direct fashion। मतलब to take the bull by the horns, मान लीजिए मतलब अगर इसका हम सिंग से बुल को लेना, खींचना। बताइए, सिंग से, सिंग को एक तरफ हम खींच रहे हैं, बुल को एक तरफ खींच रहे हैं, कितना मतलब बोल्डली, एकदम से सोच के ही लग रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे? कोई भी प्रॉब्लम को टैकल कर रहा है बोल्ड और डायरेक्ट वे में, उसी को हम कह रहे हैं टू टैकल ए प्रॉब्लम इन ए बोल्ड एंड डायरेक्ट वे। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, रेन कैट्स एंड डॉग, रेन हैवली, कुत्ते बिल्ली की तरह बारिश हो रहा है। अगर हम मतलब हम ऐसे करें तो इसका मतलब है कि कैट्स और डॉग्स की तरह, तो रेन बहुत ही ज़्यादा मूसलाधार बारिश होता है, तो उसी को हम कहते हैं इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। तो इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा मूसलाधार बारिश। टू मूव हेवन एंड अर्थ, तो स्वर्ग और धरती को हिला देना। अगर हम इसका हिंदी पे जाए तो टू मूव हेवन एंड अर्थ, कोई इंसान अगर स्वर्ग और धरती को हिला रहा है, मतलब वो बहुत ही एकदम से सर्वोत्तम वो एफर्ट लगा रहा है, सुप्रीम अटमोस्ट पे जाके वो अपना एफर्ट लगा रहा है। हेवन मतलब स्वर्ग और धरती को हिला दिया, तो अपना वो एक सुप्रीम एफर्ट लगा रहा है। नो अवेल, नो अवेल का मतलब क्या है? अवेलेबल से अवेल बना है, कोई मतलब नो अवेल मतलब नहीं है मौजूद, तो बिना रिजल्ट, विदाउट एनी रिजल्ट का होता है नो अवेल, मतलब बिना कोई परिणाम के। बार्क अप द रॉन्ग ट्री, मान लीजिए आप गलत पेड़ पे जाके उसको हिला रहे हैं, तो क्या हुआ? इसका मतलब इसका मीनिंग क्या है? आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? एक्यूज और डिनोन, गलत ही, जो दोषी है उसको आप उसको नहीं फंसा रहे हैं, उसको दोषी नहीं ठहरा रहे, आप गलत इंसान, मतलब जो गलत इंसान को आप दोषी ठहरा रहे, उसी को तो बार्क अप द रॉन्ग ट्री। कीप वन एट बे, किसी को एक कोने में, एक किनारे में रख देना मतलब उसको एक किनारे में, एक तीरे में रख दिए हम, तो उसका मतलब कि हम
उसको हम डिस्टेंस, कि उस चीज़ को हम दूर पे रख दिए, कीप वन एट ए डिस्टेंस, थोड़ा दूर पे रख दिए। मेक ए क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट, मेक ए क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट, इसका मतलब क्या है? कन्फेस, जब भी कोई इंसान कुछ गलती करता हो तो उसमें क्या है, वो अपना कन्फेस करता है, तो उसी को कहते हैं मेक ए क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट। हैव ए कार्ड ऑफ वन स्लीव, हैव ए कार्ड ऑफ वन स्लीव, मतलब एक कार्ड है अपने स्लीव में, तो इसका मतलब एक रिजर्व में हम सीक्रेट प्लान, एक गुप्त प्लान, योजना हम बना के रखें, उसी को कहते हैं have a card of one sleeve, have a secret plan in reserve, like a cat on hot bricks। मान लीजिए एक बिल्ली है और बिल्कुल गर्मी का दिन है, बिल्कुल गर्मी का दिन है और ईटा है, ईटा बहुत सारा गिरा हुआ है वहाँ, और उस पर ना बिल्ली ऐसे गई है, एकदम से बिल्कुल उसको समझ में नहीं आ रहा हम किधर कूदे, वो पूरा ऊंचा ईटा एकदम से खड़ा हुआ था, ईट बहुत ऊंचा पे, उसको अब समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें क्या करें, इतना गर्मी भी है, उसका एकदम से पाँव गर्म हो रहा है, वो बर्दाश्त नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है लाइक ए कैट ऑन हॉट ब्रिक्स, इसका मतलब कि वो बहुत नर्वस, उसे समझ में नहीं आ रहा है क्या करे। कैट एंड डॉग लाइफ, मतलब आम चाल की भाषा में भी ना, अरे ये तो कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते रहता है, कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ना मतलब जीवन बिल्कुल एकदम से झगड़ा से भरा हुआ, बिल्कुल लाइफ फुल ऑफ क्वारल्स, उसको हम कहते हैं कैट एंड डॉग लाइफ। कॉक एंड बुल स्टोरी, मेक अप ए स्टोरी डैट वन शुड नॉट बिलीव। अब मतलब बोल है कि अब हम बोलेंगे कि मुर्गे और सांड के बीच दोस्ती है, आज हम देखें मुर्गा और सांड के बीच दोस्ती है, दोनों को हम दोस्त बने देखें, हम ऐसा कहेंगे। कॉक और बुल का कभी मतलब कि एक साथ रह सकते नहीं, तो ऐसा कहानी बनाओ कि कोई विश्वास ही नहीं, मेकअप स्टोरी डैट वन शुडंट बिलीव, कोई ऐसा कहानी बनाया है कि विश्वास ही नहीं कोई कर सकता है। क्राई फॉर द मून, अब हम बोलेंगे कोई बच्चा है, बेबी है, अब वो बोलेगा नहीं मुझे चांद चाहिए, चांद चाहिए, चांद चाहिए, मम्मा मुझे चांद चाहिए, क्या ये इम्पॉसिबल है, हम उसको चांद ला के दे सकते हैं? तो ये क्राई फॉर द मून, चांद के लिए रोना, मतलब आक्स, मतलब बिल्कुल असंभव चीज़ के लिए, जो चीज़ पॉसिबल नहीं उस चीज़ का मांग करना उस चीज़ के लिए, तो उसी को कहते हैं क्राई फॉर द मून। द प्रॉज एंड कॉन्स, कॉन्स मतलब प्रॉज एंड कॉन्स, प्रॉज कोई भी चीज़ का स्टार्टिंग, मिडिल, और कॉन्स कंक्लूजन, तो इसी को हम प्रॉज और कॉन्स मतलब क्या होता है, कोई भी मैटर है उसके हम अलग अलग एस्पेक्ट को डिटेल में हम, जैसे कि क्या कहते हैं शॉर्ट, मतलब लॉन्ग आंसर राइटिंग लिखना है, उसका हेडिंग लिखते हैं, फिर उसका बॉडी लिखते हैं, फिर उसका कंक्लूजन देते हैं, तो उसमें क्या रहता है कि कोई भी मैटर है, मान लीजिए हम बोल रहे हैं ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, क्यों मतलब इन्वायरमेंट में इतनी गर्मी हो रहा है, तो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट क्यों हो रहा है, इसके हम बॉडी लिखेंगे, मतलब हेड लिखेंगे, फिर उसके बॉडी में देंगे, उसके मिडिल में देंगे क्या कि ऐसे ऐसे वजह से, और कंक्लूजन देंगे कि हमें ऐसा ऐसा नहीं करना होगा, अगर हम ये स्टेप फॉलो करते हैं तो ये चीज़ होगा। प्रोज एंड कॉन्स, इसको कहते हैं कि किसी भी मैटर को हम उसके अलग अलग एस्पेक्ट को हम डिटेल में हम डिटेलिंग करते हैं। बी इन ए टाइट कॉर्नर, बी इन ए टाइट कॉर्नर, इसका क्या, इन ए वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन। मान लीजिए हम ट्रेन में जा रहे हैं और सबसे एकदम से होता है ना कि खिड़की की तरफ हमें बैठना है, खिड़की की तरफ बैठे, फिर इंसान आते गया, जहाँ 4 इंसान बैठने का वहाँ 5 इंसान 6 इंसान बैठ जाएगा, तो फिर क्या होगा, सब हम मतलब जो उधर है चलो घिसको दबाते। अब ऐसा सिचुएशन आ गया कि हम वहाँ से बिल्कुल एकदम से लग रहा है कि कस के मतलब जकड़ा गया है, तो ये बी इन ए टाइट कॉर्नर, मतलब एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हो जाना, बढ़ जाना। क्रॉस वंस टी एंड डॉट, क्रॉस वंस टी एंड डॉट, इसका मतलब क्या हुआ, प्रिसीज, केयरफुल एंड वंस आई एग्जैक्ट, मतलब कोई भी चीज़ को बिल्कुल संक्षिप्त में लिखो, बिल्कुल ध्यानपूर्वक। एट आर्म्स लेंथ,
मतलब एक हाथ की दूरी पे रखो। एक हाथ की दूरी पे हम रख रहे हैं, बोल रहे हैं, इसका मतलब हम उस चीज़ को दूर रखने बोल रहे हैं। एट आर्म्स लेंथ मतलब टू कीप एट ए डिस्टेंस, मतलब हम बोल रहे हैं कुछ भी चीज़ है, अरे उसको एक हाथ की दूरी पे रखो, मेरे सामने मत रखो उसको। तो क्या कह रहे हैं कि उसको दूर रखो, सीधा उसको हम आउट ऑफ द क्वेश्चन। अब प्रश्न से बाहर क्या, प्रश्न से बाहर अगर कुछ भी आया तो इसका मतलब वो इम्पॉसिबल है। प्रश्न से बाहर, आउट ऑफ द क्वेश्चन, प्रश्न से बाहर अगर हम इसका मीनिंग देखें तो इसका क्या होगा, आउट ऑफ द क्वेश्चन मतलब इम्पॉसिबल, असंभव, जो हो आउट ऑफ द वे। जैसे रोड पे, सब रोड पे चल रहा है और एक इंसान है वो एकदम रास्ते से नीचे गिर के चल रहा है, तो उसको देख के जो इंसान हम लोग चलेंगे, कितना विचित्र है ये, रोड पे इसको चलने में क्या हो रहा है। तो आया ना विचित्र, आउट ऑफ द वे, मतलब रास्ते से बाहर। सिंपल इडियम्स फ्रेजेस का मतलब ही यही है कि अगर इसके आपको दिया हुआ है, अगर इसके वर्ड्स को अगर आप समझ गए तो आप उसके मीनिंग्स बहुत ही आसानी दे देंगे। बस इसको समझने का देर है। आउट ऑफ द वे मतलब रास्ते से बाहर से, रास्ते से बाहर से पागल है वो, अच्छा इंसान तो मतलब रास्ते से बाहर चल रहा है, इधर इंसान के पागल है वो, क्या रास्ते से चलना चाहिए, उधर क्यों चल रहा है, मतलब बिल्कुल वो स्ट्रेंज है। क्या है, स्ट्रेंज है। सो ए क्लीन पेयर ऑफ हिल्स, सो ए क्लीन पेयर ऑफ हिल्स, एक हिल्स का एक दो जोड़ा हम साफ मतलब क्लीन पेयर, एक साफ जोड़ा हिल्स हम दिखा रहे हैं, मतलब दिखा रहे हैं क्या, साफ जोड़ा हिल्स दिखा रहे हैं मतलब भाग जाना, रन अवे, वहाँ से दूर भाग जाना। सो ए क्लीन पेयर ऑफ हिल्स, इसी को कहते हैं रन अवे। इसमें 2-4 दिन मेरा बहुत सारे ईडियम्स फ्रेजेस हैं, सारा ईडियम्स फ्रेजेस 325 हैं, हम करेंगे। अभी हम 40-45 तक करने का कोशिश कर रहे हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन कोई नहीं। अबे कीप वंस फिंगर क्रॉस्ड, कीप वंस मतलब आप अपने मतलब फिंगर को क्रॉस कर लिए, तो इसका मतलब क्या है, किसी भी चीज़ के लिए आप मतलब वो बहुत, हमें तो नहीं पता लेकिन इंसान ऐसे क्रॉस कर लेता है किस, तो इसका मतलब क्या हुआ, एन एग्जाइटी इन विच यू हैव डेट नथिंग विल अपसेट योर प्लान्स, मतलब इंसान प्रे करता है भगवान से, प्लीज़ भगवान ऐसा नहीं हूँ, हम जैसा सोच के वैसे, इसका अपोजिट नहीं हो। तो ये क्या है, कीप वंस फिंगर्स क्रॉस्ड का क्या होगा, आपको एनएग्जाइटी है कि ऐसा चीज़ ना हो कि जो हमारे प्लान को, योजना को रियून कर दे, अपसेट कर दे, इन द निक ऑफ टाइम, इन द निक ऑफ टाइम मतलब एकदम से नहीं बोलता है, ऐसा बोलता है कि इसका एग्जैक्ट हम कुछ सोचे थे, भूलिए, जस्ट एट द लास्ट मोमेंट, बिल्कुल एकदम से अंतिम क्षण में, जैसे फॉर्म फिलअप करना है इन द निक ऑफ टाइम में, बिल्कुल एक महीना फॉर्म फिलअप के लिए देता है, लेकिन बच्चे को भरना है वही लास्ट के 5 डेज़ 10 डेज़ में फॉर्म सब फिलअप करेगा। उससे क्या होता है, साइट एकदम से बज हो जाता है। इन द निक ऑफ टाइम मतलब जस्ट एट द लास्ट, अंतिम क्षण में। सिटिंग ऑन द फेंस, हेजिटेट बिटवीन 2 डिसीजन, आप क्या है, फेंस पे बैठे, फेंस 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 फेंस, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है मुझे तो एग्जैक्ट नहीं पता है। सिटिंग ऑन द फेंस मतलब आप 2 डिसीजन लेने के, 2 डिसीजन के बीच आप हेजिटेट कर रहे हैं कि कौन डिसीजन सही होगा। स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, जंगल में अगर आग लग जाए, वो आग कितना जल्दी फैलता है, जंगल में आग कितना जल्दी फैलता है, तो जंगल में आग कितना जल्दी फैलता है, तो स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर कहते हैं। ये बात, ये चीज़, कुछ भी, ये न्यूज़ ना स्प्रेड हो गया कैसे, वाइल्ड फायर की तरह, तो इसका मतलब कि वो बहुत ही तेज़ी से, स्प्रेड क्विकली, बहुत ही तेज़ी से वो फैल गया। द गिफ्ट ऑफ द गैप, उसको मतलब बोलते हैं ना, वो उसको ना गिफ्ट ऑफ द गैप, उसको ना वरदान मिला है। तो टैलेंट फॉर स्पीकिंग, इसको हिंदी में कहते हैं वाक पटुता, जिसको बोलने का शैली हो, कला हो, उसको हम कहेंगे गिफ्ट ऑफ द गैप, मतलब टैलेंट, उसको बोलने का कला है। बाय हुक और बाय क्रूक, या बाय फेयर और फुल, बाय हुक
और बाय क्रूक, हमें नहीं पता, जैसे तुमको करना है करो, लेकिन मेरा ये काम करो। बाय हुक और बाय क्रूक इसको हम कहते हैं। तो इसका मतलब या तो अच्छे तरीके से या गुड वे में करना है या बैड वे में करना है, हमें नहीं पता, हमें अपना काम चाहिए, इसी को कहते हैं बाय हुक और बाय क्रूक। फीदर वंस ऑन नेस्ट, फीदर वंस ऑन नेस्ट, तो इसका क्या हो जाएगा, मेक मनी अनफेयरली, गलत तरीके से रुपया कमाना, उसको हम कहते हैं फीदर वंस ऑन नेस्ट। मतलब इसका हिंदी में अगर हम देखें तो खुद के क्या कहते हैं, खुद के घोंसले को तबाह कर रहा है। चिड़िया एक एक पंख लाके, एक एक घास लाके क्या कहते हैं घर बनाती है, और फिर उसमें से अब क्या कर रही है, उस पंख को फेंक रही है। तो वो क्या कर रहा है, तो वो तो कहीं ना कहीं गलत ही कर रही है। तो यही है कि मेक मनी अनफेयरली, बिल्कुल गलत तरीके से रुपया करना। थ्रो आउट ऑफ गियर, डिस्टर्ब द, थ्रो आउट ऑफ गियर, गियर से कोई चीज़ बाहर फेंक देना, मतलब रन अवे, भाग जाना। टेक टू वंस हिल्स विथ ऑल वंस पावर, टेक टू वंस हिल्स का मतलब होगा अपने सारे पावर लगा दिए। टूथ एंड नेल, नहीं, थ्रो आउट ऑफ गियर मतलब डिस्टर्ब द वर्क, काम को डिस्टर्ब कर देना, थ्रो आउट ऑफ गियर। टेक टू वंस हिल्स मतलब भाग जाना, रन अवे। टेक टू वंस हिल्स, भाग जाना। टूथ एंड नेल मतलब विथ ऑल वंस पावर, मतलब अपनी सारी क्षमता शक्ति लगा के। जैसे कोई बच्चे 2 बार 2 अटैम्प्ट 3 अटैम्प्ट 4 अटैम्प्ट दे दिया, अब लास्ट अटैम्प्ट वो खुद से मान लिया कि लास्ट अटैम्प्ट है, इसमें हम अपना जान लगा दें। टूथ एंड नेल। डाई इन हार्नेस, डाई इन हार्नेस मतलब होता है कि कोई भी इंसान अपने पद पे रहते हुए मर जाना। डाई व्हाइल इन सर्विस, उनका मौत हो। डाई इन हार्नेस इसको। टेक ए लीफ आउट ऑफ वंस बुक, मतलब अपने किताब से एक पत्ते निकाल ली। टेक ए लीफ आउट ऑफ वंस बुक, इमिटेट वन, किसी का नकल, मतलब बगल में एक बच्चे है, वो अपनी किताब से पत्ते निकाल रहा है, वो अपनी किताब का पेज ऐसे मोड़ रहा है, एकदम से मोड़ रहा है, हम भी उसको देख अपना पेन, तो उसको क्या कहते हैं, इमिटेट करना। टेक ए लीफ आउट ऑफ वंस बुक, इमिटेट, किसी का नकल। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड मतलब क्या, यूज ऑल अवेलेबल मीन्स। लीव नो स्टोन अनटर्न, अगर हम मतलब बहुत सारा पत्थर है, एक भी पत्थर को उल्टा नहीं रहने दिया, सबको सीधा कर दिया। इसका कहने का क्या मतलब, जितने भी अपने जो भी मौजूदा तरीका था उसको सारा यूज कर लेना। ए मैन ऑफ स्ट्रॉ, ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस, मैन ऑफ स्ट्रॉ मतलब मैन ऑफ नो सब्सटेंस, कोई मतलब का नहीं। रीड बिटवीन द लाइन्स, सॉरी, रीड बिटवीन द लाइन्स, लाइन्स जैसे 2 लाइन्स हैं, बोलते हैं ना ध्यान से पढ़ो, लाइन बाय लाइन पढ़ो, लाइन क्या क्या है हर लाइन को पढ़ो, उसका मतलब कहते हैं रीड बिटवीन द लाइन्स, मतलब जो भी हिडन मीनिंग है उसको भी तुम समझो, अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। इन कोल्ड ब्लड, इन कोल्ड ब्लड मतलब क्या है, डिलिबरेटली एंड विदाउट, बिना इमोशन का और का कोई भी चीज़ करना, उसको हम कोल्ड ब्लड कहते हैं, बिना इमोशन का करना। ए थॉर्न इन द फ्लेश, ए कांस्टेंट सोर्स ऑफ एनवायंस, नीट का एक टुकड़ा उसमें काटा दे, मतलब ये क्या है, बेतुका है, तो इसी को कहते हैं एकदम एक कांस्टेंट सोर्स ऑफ एनवाइंग, परेशान करने का। 55 तक कर लेते। स्मेल एक रैट, मतलब कि मान लीजिए चूहा आया घर में और महक रहा है, तो ज़रूर कुछ ना कुछ वो गया होगा कचरा करके, तो उसी को मतलब हम इसका मीनिंग बता रहे हैं। तो स्मेल ए रैट, स्मेल ए रैट मतलब कुछ ना कुछ तो गंदा करके क्या हुआ, तो सस्पेक्ट समथिंग फॉल। हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग, ड्वेल ऑन द सेम सब्जेक्ट, सेम स्प्रिंग पे 2 बच्चे हैं और दोनों एक ही
एक ही तार पे बैठा है। नहीं नहीं नहीं, मतलब दो चिड़िया हैं, वो ऐसे दोनों बैठी है तार पे। और तो उसको हम क्या कहें, ड्वेल ऑन द, मतलब सेम सब्जेक्ट, एक ही चीज़ पे। वरी द हैचिट इंड द क्वाइल एंड मेक। इसको आम भाषा में अरे चलो छोड़ो मिट्टी डालो। मिट्टी डालो का मतलब क्या होता है, बरी द हैचिट, मतलब लड़ाई ख़त्म करो और चलो शांति लाओ। तो इसी को कहते हैं बरी द हैचिट। 55 तक हो गया। अब नेक्स्ट वीडियोज़ में, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, नेक्स्ट डे हम 56 से। होप आपको समझ आया हो। हम भी कोशिश करते हैं कि आपको समझ आए। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये क्लास वीडियो अच्छा लगा हो तो चलिए, होप ऑल गुड, एवरीथिंग फाइन। थैंक यू।